टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कैसे होगा? ये रहा CH, आपके पास कितने हैं? 4 बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है। एक क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो वो कहां पर आएगा बच्चे? लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा और साथ में हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें भी हेल्प करेगा। आज हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपको पता है भाई, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन लिखनी है तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद ही क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाओगे। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से? हाइब्रिडाइजेशन से। हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से, जो कि कहां पर है? हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो हमने दोनों को कोलैब किया है, दोनों का कोलैब करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड करी है, जहां पे विद इन 10 मिनट्स में आप सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट, आपके पास कितने तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं? 3 तरीके के। एक होता है आपके पास कार्बोकटायन, दूसरा होता है आपके पास कार्बन आयन, तीसरा होता है फ्री रेडिकल। तो एक एक करके तीनों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्बोकटायन में, ठीक है? तो कार्बोकटायन कैसा दिखता है बच्चे? आपके पास यहां पर एक CH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने? CH3 मॉलिक्यूल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, आप निकाल सकते हो नॉर्मली टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम फॉर्मूला। कार्बन का टोटल वैलेंस कितना होता है भाई? बोलो 4, प्लस हाइड्रोजन का मैंने कितना मानने के लिए कहा था? 7। कितने हाइड्रोजन है? 3। ओवरऑल चार्ज कितना है? +1। आप क्या करोगे? -1। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो कितना आ जाएगा आपके पास? 24 आ गया। अब आपको पता है 24 कैसे होगा? डिवाइडेड बाय 8 कर दो, कितना आ जाएगा? 3, है ना? और रिमाइंडर इज 0। तो आपके पास बॉन्ड पेयर कितना है बच्चे लोग? बॉन्ड पेयर है आपके पास 3, और लोन पेयर कितना प्रेजेंट है आपके पास? 0। तो इसका मतलब आपका स्टेरिक नंबर क्या निकल के आ रहा है? 3। स्टेरिक नंबर क्या निकल के आ रहा है? 3। और जब भी 3 स्टेरिक नंबर होगा तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी? sp2। सॉरी, आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी बच्चे लोग? sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या निकल के आएगी? ट्रायगोनल प्लानर। अब तीनों ही बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या निकल के आएगी आपके पास? ट्रायगोनल प्लानर। ज्योमेट्री एंड शेप दोनों ही क्या है आपके पास? ट्रायगोनल प्लानर। तो कैसे प्रेजेंट होगा? यहां पर प्रेजेंट है आपके पास C, यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया H, यहां पर हो गया H। इज दैट क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां पर रहता है? सेंट्रल एटम पर। तो कार्बोकटायन का क्लियर होता है। चलिए अब देखते हैं कार्बन आयन का। सेकंड पार्ट है आपके पास कार्ब अनायन। नाम से पता चल रहा है कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 नेगेटिव। इज दैट क्लियर? करो भाई फटाफट से। हमारे पास प्रेजेंट है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4, आपके हाइड्रोजन के पास 7, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से। अब ओवरऑल चार्ज कितना प्रेजेंट है आपके पास? -1। तो आप टोटल क्या कर दोगे? +1। इज दैट क्लियर? कितना आ गया भाई? 26। 26 को डिवाइड कर दो किससे? 8 से। क्या आ जाएगा? 3 पे 24 और 2 आ गया रिमाइंडर। तो बॉन्ड पेयर कौन बताएगा? क्वेश्चन कितना है? 3। और लोन पेयर कौन बताएगा? रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1। तो आपके दोनों को मिला के कितना हो गया बच्चे? स्टेरिक नंबर इज 4। 4 स्टेरिक नंबर में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और अगर स्टेरिक नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कैसे होगा? ये रहा CH, आपके पास कितने हैं? 4 बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है। एक क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो वो कहां पर आएगा बच्चे? लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। और बाकी क्या प्रेजेंट है आपके पास? बोलो हाइड्रोजन एटम। इज दैट क्लियर? ये जो हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट है बच्चे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्लियर होती है इतनी बात? क्या ये उसके प्योर p में प्रेजेंट है? नहीं। ये जो लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो अगर इसका यहाँ पर शेप निकालना चाहे तो शेप क्या हो जाएगा भाई? शेप हो जाएगा पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा आपके पास? पिरामिडल। इज दैट क्लियर? शेप का क्लियर हो गया, कैसे हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। चलिए बड़े आगे बढ़ते। थर्ड आपके पास जो होता है दैट इज योर कार्बीन। थर्ड कौन सी होती है बच्चे? कार्बीन। कार्बीन क्या होती है आपके पास? 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
कैसे प्रेजेंट होते हैं बच्चे लोग, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके के आपके होते हैं कार्बिन, एक होता है आपके पास सिंगलेट कार्बिन, दूसरा होता है आपके पास ट्रिपलेट कार्बिन। अब ये भी आपको क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन। यहां पर भी 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों में फर्क क्या है, यहां पर जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल। क्लियर होती है इतनी बात, सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट। यहां पर जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल, डिफरेंट ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर टू ऑल, डिफरेंट ऑर्बिटल। कार्बिन दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है CH2, और यहाँ पर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, हाइपोवेलेंट इन नेचर है, हाइपोवेलेंट इन नेचर है। इज दैट क्लियर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है। तो देखो कैसे होगा, आपके पास जब सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो कार्बन कैसे प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है 2s2 2p2। ठीक है, कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, एक सेम में और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्या हो रहा है, आपका एक लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है। दो तो बॉन्ड पेयर बन गए, तो वो कहां से बन जाएंगे, यहाँ से, और एक अनपेयर्ड यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। तो ये दोनों किस में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके तीनों, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन में। और तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp2। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। तीनों कैसे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली 120 डिग्री। तो एक में तो क्या प्रेजेंट है आपका, लोन पेयर, और 2 ऑर्बिटल से कौन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन। 2 ऑर्बिटल से कौन बॉन्ड बना रहा है बच्चे लोग, हाइड्रोजन। अब इसकी बातें समझते हैं, ये कैसे प्रेजेंट है, कार्बन वापस से क्या हो जाएगा, 2s2 2p2। इज दैट क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पर आपने क्या करा, लोन पेयर पहले ऐसे प्रेजेंट था, बट हमने बोला कि इसका जो लोन पेयर है वो डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका लोन पेयर डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, अपना लोन पेयर को आगे भेज देगा, अपने लोन पेयर को आगे भेज देगा। तो अभी आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं बच्चे लोग, 2 बॉन्ड बनाने हैं, आपको 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो आप कितने ऑर्बिटल यूज करोगे, सिर्फ 2 ऑर्बिटल ही यूज करोगे। जब ये 2 ऑर्बिटल यूज करोगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी, sp। यहाँ पर sp2 के कारण ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री कर रहा है, 120 कर रहा है। यहाँ पर क्या करेगा, 180 करेगा, लीनियर करेगा। कैसे प्रेजेंट होगा, ये रहा कार्बन, लीनियर का हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा, है ना। यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर ये रहा, दिस इज योर कार्बन, है ना, दिस इज योर कार्बन। अब देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने। आपके पास क्या प्रेजेंट है, अब आपके पास प्रेजेंट है नॉर्मल आपका p ऑर्बिटल। तो 2 p ऑर्बिटल, कार्बन का एक आपने हाइब्रिडाइजेशन में एक्सिस यूज कर लिया। एक कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और एक कैसे प्रेजेंट होगा आपका, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, बोल दो भाई, इज दैट क्लियर टू ऑल, जल्दी से मुझे बता दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल। ठीक है भाई, समझ गए। तो आपके पास कार्बन के 2 हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, एक आएगा sp2, एक आएगा sp। ट्रिपलेट लिखा होगा तो sp मार्क करके आना, सिंगलेट लिखा होगा तो sp2 मार्क करके आना। ठीक है भाई, हो जाएगा बच्चे लोग, जल्दी से मुझे बता दो। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चल नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब हमारे पास एक और इंटरमीडिएट है, मतलब इंटरमीडिएट नहीं है, प्रोडक्ट है। ठीक है, कौन सा, बेंजाइन। कौन सा होता है बच्चे लोग, बेंजाइन। चल देखते हैं इस चीज को भी देखते हैं फटाफट। 4th आपको पढ़ना है बेंजाइन। 4th आपको कैसा पढ़ना है, बेंजाइन। देखो आपके पास कैसे प्रेजेंट होता है बेंजीन, बेंजीन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखना। बेंजीन इज दिस, ठीक से बनाती हूँ, बड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए चीजें। ये है आपका बेंजीन। यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन आपका
एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और हर एक कार्बन के साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हमने क्या किया, अभी आपको पता है, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं तो आप निकाल लोगे, जितने भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कितने बना रहा है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगी बच्चे, sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगी, sp2। इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों कार्बन ही कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ जोर जबरदस्ती करी, और जोर जबरदस्ती करके मैंने यहाँ पर एक होमोलिटिक क्लीवेज करवा दी। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया। सेम काम मैंने करवाया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके चला गया और एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को। तो ये क्या बन गया बच्चे लोग, अब इस तरीके से बन गया कुछ, ये अब इस तरीके से बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर इसके पास जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ पर भी जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन रहा, फिर वो साथ में आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। आपस में ओवरलैपिंग की वजह से वो क्या बना लेते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। एक क्या करते हैं बच्चे लोग, ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। तो बेंजाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जो पाई बॉन्ड बनता है, असल में वो किस किस की ओवरलैपिंग की मदद से बनता है, sp2 और sp2 ओवरलैपिंग की मदद से बनता है। तो ध्यान रखना आपके पास यहाँ पर ओवरलैपिंग, देखो एक तो ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। हमने बोला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते, बट बेंजाइन के केस में बना रहा है, तो वो मजबूरी में बनवा रहा है। मजबूरी में बना रहा है मतलब उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, कम। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है बच्चे लोग, बहुत कम है। और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है तो ये कैसा बॉन्ड बन के आएगा, दिस विल बी अ वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बन के आएगा बच्चे लोग, वीक बॉन्ड बन के आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए प्रेजेंट होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो बेंजाइन मॉलिक्यूल है दैट इज वेरी अनस्टेबल। ये कैसा होता है बच्चे लोग, काफी अनस्टेबल इन नेचर होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल इन नेचर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। दिस इज योर sp2 और दिस इज ऑल्सो योर sp2। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये किसकी ओवरलैपिंग की मदद से बन रहा है, sp2 और sp2 ओवरलैपिंग की मदद से बन रहा है। ठीक है, हो जाएगा भाई। इज दैट क्लियर? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको और भी कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो वीक है, जो आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मीनवाइल आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा प्यार दिखाइए, हम आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल वीडियो लाके देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026। थैंक यू।